अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि अकीमुस सलात की तफसील कुरान में है, लुगत में नहीं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपको अगर इंग्लिश में कहा जाए कि बिल्ड अ हाउस, आप लुगत से सिर्फ इस जुमले का तर्जमा कर सकते हो, एक मकान तमीर करो। लेकिन मकान तमीर होता कैसे है, ये आपको लुगत ने नहीं बताना। सलात लफ्ज़ जब बतौर इस्म आए तो इसको तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको हर ज़बान में सलात ही पुकारा जाना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ अकीमुस सलात इस्तिलाह पर बात होगी। आइए इसकी तफसील कुरान से देखते हैं जो अल्लाह ने खुद बयान की है। 62/9। ए ईमान वालो, जब सलात के लिए बुलाया जाए तो ज़िक्रुल्लाह की तरफ दौड़ो। इस पर ज़रा गौर करें, बुलाया सलात की तरफ है और जाना ज़िक्रुल्लाह की तरफ है। दूसरी आयत देखें, वा अकीमी सलात अली ज़िक्री, मेरे ज़िक्र के लिए सलात कायम करो। पिछली आयत से तो ये साबित हो रहा था कि ज़िक्रुल्लाह ही सलात है, लेकिन अगर आप इस पर शुबा रखते हो और आपकी अक्ल इसको कबूल नहीं कर रही तो इस अगली आयत से तो यकीनी तौर पर साबित हो रहा है कि सलात का मकसद ज़िक्रुल्लाह है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये ज़िक्रुल्लाह क्या है और कहाँ है इसको देखते हैं। 65/10। कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा। अब इसमें सही इंटरनेशनल इंग्लिश तर्जमे ने ज़िक्र को कुरान मुराद लिया। उर्दू वालों ने भी किसी ने शायद लिया होगा। तो ज़िक्र का मुराद क्या है? कुरान। आगे चलें। 41/41। जिन लोगों ने अपने पास कुरान पहुंच जाने के बावजूद इससे कुफर किया, ये जूनागढ़ी साहब का तर्जमा है, इन्होंने ज़िक्र को तर्जमा किया कुरान। 21/50। और हमने बाबरकत ज़िक्र आपकी तरफ नाजल कर दिया है। अब यहाँ पे भी वो मुबारक ज़िक्र कुरान ही मुराद है। 37/3। जूनागढ़ी साहब का तर्जमा, फिर ज़िक्र की तलावत करने वालों की। यहाँ पर भी ज़िक्र को कुरान मुराद लिया जाता है। कुरान की ही तलावत की जाती है और हम बाइबल वगैरह की तो करते नहीं। ज़िक्र मुराद है कुरान। इस तरह की और भी बहुत सी आयत हैं, ये आपकी स्क्रीन पर मैं नंबर दे देता हूँ, आप इनको खुद मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि इस ज़िक्र से मुराद कुरान है। ये कुरान की कोई दर्जनों आयत में ये बात हो चुकी है। हर जगह ये आप इसको नहीं डाल सकते, मुझे पता है। इसका लुग़वी मानी भी मौजूद है। ज़िक्र लफ्ज़ का मानी याद दहानी और नसीहत, इन मानों में भी आता है, लेकिन ज़िक्र का एक मानी कुरान भी है। ये कुरान का एक सिफाती नाम भी है। एक और दलील, कुरान गवाह है जो ज़िक्र का हामिल है। लें जी, आप इसका कुरान का सिफाती नाम ज़िक्र नहीं भी मानते तो कुरान के अंदर ज़िक्र है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो इन सारी आयत को जमा करके देखें तो क्या मफहूम ज़हन में बनता है? मफहूम ये बन रहा है कि कुरान के लिए या कुरान के ज़रिए सलात कायम करो। जब ये चीज़ समझ आ गई तो आगे सलात के अहकामात वाली आयत समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा, जिसमें इसके औकात और लवाजमात का जिक्र है। अब उसकी तफसील कुरान में देखते हैं। सलात से पहले तहारत का हुक्म है। अल-माइदा आयत नंबर 6। सलात दरमियानी आवाज़ में होती है। 17/110। सलात के 2 औकात हैं, दिन के किनारे। 11/114। सलात कायम करो दिन के 2 किनारों पर जो रात के करीब हैं। ये मैंने इसका सही इंटरनेशनल इंग्लिश तर्जमा है उसको उर्दू में आपको बयान किया है। उर्दू वाले जो तराजिम है उसमें इख्तलाफ है, वो कुछ और बात कर रहे हैं। वो इसको कहते हैं रात की सातों में, लेकिन इंग्लिश वाले तर्जमे ने सही तर्जमा किया। मैंने इसको लुगत से वेरीफाई किया, ये इसका ज़्यादा मौजू नहीं बनता है। दिन के 2 किनारे जो रात के करीब, जो रात से जुड़ते हैं। एक सुबह का किनारा जब रात ख़त्म होती है तो दिन शुरू होता है, और एक दूसरा किनारा जब दिन ख़त्म होता है रात शुरू हो होती है। 2 किनारे। सलात के वक्त की मज़ीद तफसील इस अगली आयत से भी हो रही है। 17/78 में सलात कायम करो सूरज के ढलने से लेकर रात के अंधेरे तक। एक टाइम ये और दूसरा फजर के वक्त कुरान। और बल्कि इस आयत से तो इस तरफ भी इशारा मिल रहा है कि सलात क्या है, कुरान पढ़ना सलात है, क्योंकि सलातुल फजर की जगह कुरानुल फजर लफ्ज़ लगा दिया गया है। इनके नाम सलातुल फजर और सलातुल इशा हैं। 24/58 आयत में बात हो रही है। एक दरमियानी सलात भी सलातुल वुस्ता 2/238 आयत में इसका जिक्र हो रहा है, लेकिन इस सलात का कोई नाम कहीं पर जिक्र नहीं आया। इस सलात का कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया, कुरान में नहीं बताया गया। मेरे ख्याल में इस सलात मिन यौमिल जुमा है, जिसका आप मशवरे से तय कर सकते हो कि आपने कहाँ पर किस मुकाम पर रखनी है,
इस सलात को, ये इज्तिमाई सलात है। इसका वक्त और दिन आप मशवरे से तय कर सकते हो। आगे चलते हैं। 4/43 नंबर आयत में कहा जा रहा है कि सलात के करीब ना हो जब आप हालत शुक्र में हो। सुकरा, सुकरा का तो आम तर्जमा ये किया जाता है कि नशे की हालत में, लेकिन इसमें और भी चीज़ें आती हैं। नींद का गलबा भी आता है, और ऐसी ज़बान जो आपको समझ नहीं आती, उसमें आप पढ़ सुन रहे हो कुरान को, सलात कायम कर रहे हो, तो वो भी मना किया जा रहा है उस ज़बान में नहीं करनी, क्योंकि उसका मकसद ही फौत हो जाता है। तो इस ऐसे पता चल रहा है कि वो ज़बान जो आपको आती है उसमें आपने कुरान को समझ के पढ़ना है, फिर सलात कायम होनी। अल-निसा 102 नंबर आयत से पता चल रहा है कि सलात सजदे पर ख़त्म होती है। ये जो मुरवजा नमाज है ये सलाम फेरने पर ख़त्म होती है। और सजदा क्या है ये मैं अलग एक उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। रकू और सजूद क्या है उसकी तफसील होगी उसमें। कुरान में रकतों का कोई जिक्र नहीं है, और कुरान में एक मरतबा भी रकू को सलात का हिस्सा नहीं कहा गया, बल्कि एक आयत में तो सलात और ज़कात के हुक्म के बाद रकू का हुक्म आया। अल-माइदा 55 नंबर आयत, मुसलमानों तुम्हारा दोस्त खुद अल्लाह है और उसका रसूल है, और ईमान वाले हैं जो सलात की पाबंदी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और रकू करने वाले हैं। सलात और ज़कात के बाद रकू की बात हो रही। अगर रकू सलात का हिस्सा होता है तो इसके सलात के और ज़कात के बाद इसका जिक्र क्यों आ रहा है? मैंने रकू और सजूद पर बहुत तहकीक की है, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, इसका जो असल मैनी है रकू और सजूद का, जो कुरान हमसे जो अहकाम दे के मनवाना चाह रहा है, करवाना चाह रहा है, वो कमर झुकाना और माथा टेकना, ये फिज़िकली जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ये चीज़ नहीं अल्लाह करवाना चाह रहा है। इसका मैनी कुछ और है। 55/6 आयत, दरख्त और सितारे सजदा कर रहे हैं। अब आप इनको देख लो, दरख्तों को देख लो और सितारों को देख लो, वो माथा टेक रहा है इनमें। इसके अलावा दूसरी आयतें भी हैं जिनमें कहा जा रहा है कि तमाम मखलूक़ात अल्लाह को सजदा कर रही है। कौन सी मखलूक माथा टेक रही है मुझे बता दें इंसानों के अलावा? ये एक और आयत देखें, इससे तो माथा टेकने वाले सजदे का सिरे से रद्द हो रहा है। 32/15, हमारी आयतों पर वही ईमान लाते हैं जिन्हें जब इनसे नसीहत की जाती है तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं। अब ये कौन सा सजदा है? जब आपको कुरान से नसीहत की जाए तो वो आपने करना है, वो मोमिन गिर पड़ते हैं। कुरान से नसीहत करने पर मोमिन जो हैं हर दफ़ा जब उनको नसीहत की जाती है कुरान से किसी भी आयत से तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं। अब क्या वो माथा टेकने के गिर पड़ते हैं? यहाँ सजदे का मतलब है सरेंडर करना। जो अहकामात पढ़े गए, जो उनको पहुँचाए गए, उन तक इब्लाग किए गए, वो कुरान की नसीहतें जब उन तक पहुँची तो उन्होंने उनके आगे सरेंडर करते हैं। वो ये है मोमिन, ये है वो उसका सजदा जो करता है। कितना बड़ा हुक्म है इस आयत में। हर बार आयात याद करवाए जाने पर, नसीहत कुरान से किए जाने पर आपने जवाबन सजदा करना है। ये बहुत बड़ा हुक्म है, और कितना धुंधला दिया गया। इस ये आयत सजदा है, इसके ऊपर उन्होंने लिखा है जो सजदा, जब ये पढ़ी जाए माथा टेक दो। सिर्फ ये वाली आयत, और जो 10-15 दूसरी आयतें हैं वो उनके ऊपर, ताकि कुछ समझ ना आ जाए लोगों को कि अल्लाह क्या कह रहा है। अकल बंद कर दो और माथा टेक दो, आंखें बंद कर लो, मुंह ज़मीन के ऊपर रख दो, पता ही ना चले बात क्या हो रही है। अल्लाह कौन सा सजदा करवाना चाह रहे हैं? अकल बंद करने के लिए 1000 साल से साजिशें चल रही। अल्लाह पाक अपनी हर आयत पे सजदा करवाना चाह रहा है, हर हुक्म पे सजदा करवाना चाह रहा है। इन्होंने कुरान में सिर्फ 10-11 आयतें निकाली हुई हैं, उसके ऊपर आयत सजदा लिखा हुआ है, और सजदा भी कौन सा जी? माथा टिकवाना, सिर्फ 10-11 पे टिकवाना। सलाद की बुनियादी मानी मफहूम भी मैंने आपको बता दिया, और उसके लवाजमात भी तकरीबन आपको बता दिए। अगर कुछ रह जाएंगे तो मैं उसको भी साथ उसकी आयत का हवाला लिख देता हूँ। अब देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सलात चली आ रही थी, मक्का में लोग नमाज कायम किए हुए थे, पढ़ते थे, और वहीं से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखकर सीखा, और फिर उसी की तादाद अल्लाह ताला ने बता दी कि आप 5 कर लो फ़र्ज नमाजें। खैर वो भी एक लंबी तफसील है कि 50 या 5 हुई, चलो उधर मैं अभी नहीं जाता, लेकिन ये मफहूम आम है, ये लोगों के जहनों में ये बात है, और ये उनको बताई गई है कि उस तारीख ये पढ़ाई गई है कि तब सलात कायम थी। लोग नमाज पढ़ते थे, वहाँ पे काबे के पास तवाफ़ करते थे, और वो अपनी बातें ठीक ठीक कर रहे थे, वहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलात ली है। जबकि अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहा है, सही तारीख जो अल्लाह बता रहा है वो सुने आप। सूरह अनफाल की आयत नंबर 35, काबे के पास लोगों ने सलात के नाम पर सिर्फ सीटियाँ और तालियाँ बजाया करते थे, सीटियाँ और तालियाँ बजाया करते थे। ये थी उनकी सलात जिनको अल्लाह ताला ने बयान किया। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाद वहाँ से ली है। मैं इस बात का इनकार नहीं कर रहा कि सलाद का हुक्म पहले नहीं था, पहले था। पिछली
हर किताब में सलात का हुक्म था, लेकिन सलात का हुक्म यही होता था कि अपनी किताब जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया उसको पढ़ो, उस पर अमल करो, दूसरों को बिलाग करो। ये थी सलात, जो उस वक्त कोई भी नहीं कर रहा था काबा के पास, क्योंकि अल्लाह ताला ने काबे के पास के लोगों को उम्मीयून कहा है। उम्मीयून की तारीफ अल्लाह ने खुद बयान कर दिया, ला यालमून अल किताब, उनको किसी किताब का कोई इल्म भी नहीं था। वो सिर्फ अपने महज गुमान और अपनी मफरूज़ों के ऊपर चल रहे थे और उसी को ही समझ रहे थे कि ये कोई दीन है। वो कोई भी दीन नहीं था। ना ही कुरान में किसी आयत में उनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद कहा गया कि उनकी औलाद में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, उम्मीयून में से आए थे। उनको किसी किताब का कोई इल्म नहीं था। ये तो थी कुरानी सलात की तफसील जो मैंने आपको कुरान से दे दी है। दोबारा मैं इस बात का खुलासा बयान कर दूं, जब अकीमुस्सलात इस्तिलाह आती है तो उसमें तर्जमा करने की ज़रूरत, सलाह लफ्ज़ का तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं होती। और मुरव्वजा नमाज, अब आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये काबिल कबूल है? छोटा मुख्तसर जवाब है नहीं। गैर अरबी लोग जिनको अरबी ज़ुबान नहीं आती, कम अज़ कम उनके लिए तो 100% ये कहा जा सकता है कि उनकी नमाज कुरानी सलात नहीं है, जो अल्लाह की नज़रों में काबिल कबूल नहीं होगी किसी सूरत भी। मज़ीद दलाइल के लिए मैं उसकी पूरी वीडियो बनाऊंगा, बीसियों दलाइल दूंगा। पढ़ी जा रहे हैं अपनी नमाज, ना उसमें कुरान की तरतीब होती है, ना उसको कुरान समझ के पढ़ते हैं, ना वो सजदा उनको समझ आएगा जो अल्लाह करवाना चाह रहा है। इंशाल्लाह उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि जो मुरव्वजा नमाज किस तरह रद्दा, पूरे दलाइल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।